बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज मदरसा तालीमुल क़ुरआन मस्जिद मनिहारान का सालाना इजलास है। अगरचे ये इजलास अब से पहले 15 तारीख का तय था, लेकिन ऐसी गम की बारिश हुई जिसकी वजह से हम उस जलसे को उस वक्त मौकूफ़ करना पड़ा और फिर सबके राय मशवरे से आज 25 तारीख का ये जलसा तय हुआ। हम सब दुआ करते हैं कि आज इस मजलिस के बरकत से हाजी निसार साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अब हमारे दरमियान में नहीं है, हम नियत करते हैं आज के इस जलसे की बरकत से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम चाहते हैं कि आज के जलसे की नियत हम यही करें, ईसाल सवाब, जलसा बराए ईसाल सवाब। तो इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से इस जलसे की तैयारी की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जलसे की शुरुआत हम जल्द अज जल्द शुरू कर दें, ताकि एक लंबी तादाद है तलबा की, वो अगर इशा के बाद शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं इस मजलिस की, इस मुबारक मजलिस की इब्तिदा मुबारक कलाम से शुरू करना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए फ़ाइज़ हमीद को दरख्वास्त करूँ कि वो आएँ और अपने अच्छे अंदाज से तिलावत करके इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। आप सभी से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम की इफ्तिताह हो चुकी है, आप सभी हजरात बगौर समाअत फरमाएँ। ये बच्चा आपके सामने आ रहा है, आप बगौर इनकी ज़ुबानी तिलावत कुरान पाक सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे फ़ाइज़ हमीद जो आपके सामने अल्लाह के कलाम से इस महफिल का आगाज़ कर रहे थे। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा कलाम हासिल हुआ है जो सारे कलामों का सरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात को ज़्यादा तूल न देते हुए मैं इस मजलिस की इफ्तिताह के बाद
अगले बड़े अहम प्रोग्राम के लिए मोहम्मद फरहान अली बिन शफीक अली से दरख्वास्त करूं वो तशरीफ़ लाएं। और चूँकि अब मस्जिद में अब नमाज का वक्त होने जा रहा है तो ये बच्चा मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत बयान करेगा। लीजिए, मैं मोहम्मद फरहान अली और मोहम्मद मुजम्मिल दोनों आ जाएं। माशाअल्लाह, आ जाओ, शाबाश। नमाज का वक्त भी हो रहा है और ऐसे में आप मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें और मस्जिद से बाहर निकलने की सुन्नतें दोनों आपके सामने सुनाएंगे। माशाअल्लाह। ये इसमें पढ़ लें। नहीं भाई, बीच में दोनों में कर लें। बीच में कर लें, आप बीच में कर लें। अच्छा, दुकान तो दोनों अलग अलग हो जाए। हाँ माशाल्लाह, आप उसको बीच में ऐसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दोनों आप हज़रात के सामने एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताइए, मस्जिद में दाखिल होने की कितनी सुन्नतें हैं? मस्जिद में दाखिल होने की 6 सुन्नतें हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, पहले बाएं पैर से जूता उतारना, फिर दाएं पैर से। नंबर 2, दाएं पैर से मस्जिद में दाखिल होना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना। नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका पढ़ना। नंबर 6, एताआफ़ की नियत करना। आप बताइए, मस्जिद से निकलने की कितनी सुन्नतें हैं? मस्जिद से निकलने की 5 सुन्नतें हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, मस्जिद से बायां पैर बाहर निकालना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, मस्जिद से निकलने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका पढ़ना। नंबर 5, पहले दाएं पैर में जूता पहनना, फिर बाएं पैर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश यार, माशाअल्लाह, आपने समाअत फरमाया। बड़ा अहम प्रोग्राम। इन बच्चों ने अपनी जहानत से, अपनी याददाश्त से और अपने तरबियत जैसे बच्चों असातिज़ा ने इनको सिखाया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे प्रोग्राम का इन्होंने मुज़ाहिरा किया। मैं इनको शाबाशी देते हुए और अगले प्रोग्राम के लिए, जिसमें वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ या तयम्मुम के फ़राइज़, ये बड़े अहम मसाइल हैं। लोग इन मसाइल को पूछने के लिए हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप खुशी महसूस करें अपने दिल में कि अल्लाह ने ये सिफत हमारे बच्चों को अता फरमा दी। इनके असातिज़ा ने मेहनत की है। मैं इस प्रोग्राम के लिए मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद आरिस से दरख्वास्त करूं वो आएँ और इन मसाइल पर गुफ्तगू करें। बहुत अहम प्रोग्राम है। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह, एक का तो इसमें हो जाएगा और एक ये ले लीजिए बस। देखो हमारे पास ये रिकॉर्डर है, इसको आप ये बटन मत दबा देना, ठीक है? ऐसे बस, आप भी लोग माइक को उधर करो बस। अब आप थोड़ा सा इधर आइए, एक बार कैमरा चेक कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आप हज़रात के सामने एक मुकालमा पेश करना चाहते हैं। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। माइक आगे करने दो। ये ले ले।
अस्सलामु अलैकुम। बस इसमें रहिए, अस्सलाम आगे हो जाओ, बस छोड़ दो, बोलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं तयम्मुम में कितने फर्ज हैं? तयम्मुम में 3 फर्ज। वुजू में कितने फर्ज हैं? वुजू में 4 फर्ज है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोरी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरे एक मरतबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत एक मरतबा धोना। नंबर 3 एक मरतबा छोटा सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पेट टखनों समेत एक मरतबा धोना। अस्सलामु अलैकुम। आप बताएं तयम्मुम में कितने फर्ज हैं? वो कौन कौन से हैं? दोनों हाथ मिट्टी का मारकर पूरे चेहरे पर फेरना। दोनों हाथ मिट्टी का मारकर दोनों हाथों पर कोने पर फेरना। आप बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। वो कौन कौन से है? नंबर 1 एक मरतबा मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 एक मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 एक मरतबा पूरे बदन पे इस तरह पानी पाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चे आपके सामने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे थे। दुआएं दीजिए इन बच्चों को, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए, खूब इनके अंदर सलाहियत पैदा फरमाए, अपने दीन की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमाए अल्लाह पाक। मैं मोहम्मद से दरख्वास्त करूँ, मोहम्मद बिन इस्लामुद्दीन साहब वो आएँ और सोने की सुन्नतें आपके सामने बयान करें। ये बहुत अहम प्रोग्राम है, इसको आप हज़रात समाअत फरमाएं। हम इसी तरीके से मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, बात करते करते सो जाते हैं। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर किस तरह सोया करते थे। तो ये बहुत अहम प्रोग्राम है, आप सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने सोने की सुन्नतें पेश करना चाहता हूँ। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। नंबर 1 ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5 3 दिन सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नंबर 8 नंबर 7 तस्बीह फातिमा यानी सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना। नंबर 9 सोने से पहले दाहिनी करवट किबला रुख लेटकर हाथ रुखसार गाल के नीचे रखना। नंबर 10 पेट के बल न लेटना। नंबर 11 सोने की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। आजकल बड़ी शिकायतें हैं साहब, सपने गलत आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं हम उस पर भी तो ध्यान दें जी। हदीस पाक में आता है, जो बंदा जिक्र करते हुए सोता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं सोते में। तो भाई इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लाएं। माशाल्लाह, मुबारकबाद पेश कीजिए इन बच्चों को, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं 2 बच्चों को दावत दे रहा हूँ, मोहम्मद तालिब और अम्माद अली, वो आए और ये प्रोग्राम पेश करेंगे मुकालमे की शक्ल में। नमाज के अंदर के फ़राइज़, नमाज के बाहर के फ़राइज़, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नमाज को दुरुस्त करने के लिए ये मालूमात होनी बेहद ज़रूरी है। आप हज़रात समाअत फरमाएं। ये बटन बंद करा देना और नीचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दोनों आप हजरात के सामने एक मुकालमा पेश करना चाहते हैं। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप बताइए नमाज के बाहर कितने फराइज है? नमाज के बाहर 7 फराइज है। वो कौन कौन से हैं? नमाज के बाहर 7 फराइज है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सत्र का छुपाना। नंबर 4 जगह का पाक होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7 नियत करना। चलिए आप बताइए नमाज के अंदर कितने फराइज है? नमाज के अंदर 6 फराइज है। वो कौन कौन से हैं? नमाज के अंदर 6 फराइज है जिन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 किरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा अखीरा में तशहुद की मिकदार बैठना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे माशाल्लाह। मैं इस अहम प्रोग्राम के बाद आपको एक और बच्चे की तरफ दावत दूं। आपके सामने एक बच्चे को मैं बुला रहा हूं, सुफियान अब्दुल रशीद को। वो 10 अहादीस तर्जमे के साथ आपके सामने सुनाएंगे। यकीन जानिए ये बच्चे वो प्रोग्राम सुना रहे हैं, आम तौर पर अगर ये मसाइल चलते फिरते लोगों से पूछ लिया जाए तो नहीं बता सकते। ये इन बच्चों की हौसले की बात है कि ये भरे मजमे के सामने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं आप आजाद के सामने 10 हदीस तर्जुमे के साथ बयान करना चाहता हूँ। आप आजाद बहुत समाअत फरमाएं। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युस्हुल तौजमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह तौजमा जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 5 अखलाकियात पर अलैकुम बिस्सिद्क तौजमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 ईमानियात पर इन्नमल अअमालु बिन्नियात तौजमा अमाल का तारुबदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7 इबादत पर अत्तुहूर शतरुल ईमान तौजमा पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 मुआमलात पर मन इंतहा नुबदन फलैसा बिन्ना तौजमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 माशवत पर अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मत शाबाश जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 अखलाकियात पर इज्तनिबुल गज़ब तौजमा गुस्से से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए, और अब चूँकि नमाज का वक्त हो चुका है, आप सभी हज़रात से बाअदब अर्ज़ करूँ कि पहली चीज़ नमाज है। हम नमाज अदा करेंगे और नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह सुन्नतों से फारिग होकर आप जल्दी तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। फ़ौरन नमाज के बाद दूसरा सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। आप हज़रात नमाज के लिए जज़ाकल्लाह। जिनका प्रोग्राम हो गया ना ऐसा उसमें बैठेंगे बच्चे और कोई बच्चा छोड़ नहीं करे ऊपर जाना बोले वो बकर ऐसा चले। हाँ इसको बंद करो।